हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया था, हमारी पिछली वीडियो में मैंने ब्लड के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी की थी। अब हम बात करते हैं आज लिम्फ और उसके सिस्टम के बारे में, यानी लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ इज़ अनदर सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक दूसरे तरह का क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है। पहला जो हमने पढ़ा था वो ब्लड था, ब्लड भी क्या था, सर्कुलेटरी फ्लूइड था। और ये भी क्या है, लिम्फ भी क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लेकिन ये दूसरी तरह का है। दैट इज़ प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये भी वेसल्स के अंदर ही जो है होता है। और उन वेसल्स को हम बोलते हैं क्या, तो लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। और इन ग्लैंड को जहाँ से ये सिक्रीट होती हैं उनको हम लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। लिम्फ इज़ अ लाइट येलो फ्लूइड। किस कलर का फ्लूइड होता है, ब्लड की बात करें तो रेड कलर का फ्लूइड होता है, क्योंकि उसमें आयरन और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर लिम्फ की बात कर रहे हैं तो लिम्फ की बात में क्या कि लिम्फ इज़ अ लाइट येलो फ्लूइड। तो ये कौन से कलर का है, तो हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है, विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स। यानी कि ये क्या करती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या कंटेन करती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स कंटेन करती हैं। और लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती हैं, ये जो है एक प्रकार की WBCs होती हैं। यानी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, अ टाइप ऑफ WBCs, यानी ये वाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं। लिम्फ फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और लिम्फ क्या करते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, बहते हैं, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, यानी टिश्यू से लेकर ये हार्ट के अंदर फ्लो करते हैं। एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्फ का, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, तो कैसे बनता है लिम्फ उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। ऑल लिविंग टिश्यू ऑफ द बॉडी हैव अ लिक्विड, यानी कि अगर हम बात करें कि सभी जो लिविंग टिश्यू हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, लिक्विड होता है एक। और उस लिक्विड में क्या प्रेजेंट होता है, तो उन लिक्विड के बीच में क्या होती है, तो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यानी उन लिक्विड के बीच में जो चाहे वो ब्लड हो चाहे वो लिम्फ हो, उन सभी में क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं कई तरीके की। दिस फ्लूइड इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इस तरल को क्या बोलते हैं, तो इसको हम ECF बोलते हैं शॉर्ट में। और इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि ये क्या होती हैं, सेल के बाहर बाहर ये क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और इनको हम बोलते क्या हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, शॉर्ट में ECF बोलते हैं। और जब ECF क्या होती हैं, बिकम ओल्डर, जब ECF ओल्ड हो जाती हैं, मतलब कि कई पुरानी हो जाती हैं, तो क्या होता है, इट इज़ कलेक्टेड बाय सम ब्लाइंड वेसल्स। और ये क्या है, ब्लाइंड का मतलब कि एक तरफ से बंद बंद जो है वेसल्स में क्या कर ली जाती हैं, कलेक्ट कर ली जाती हैं। और इनको बोला क्या जाता है, इन वेसल्स को, तो इन वेसल्स को बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इन ECF को, जो पुरानी हो चुकी होती हैं, उनको ये क्या करती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं। नाउ ECF बिकम द लिम्फ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये फ्लूइड होता है, वो क्या बना लेता है, लिम्फ को बना लेता है, यानी लिम्फ बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, इट नाउ रीचेज द लिम्फ नोड। और उसके बाद ये कहाँ पहुँचती हैं, तो ये लिम्फ नोड में पहुँचती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं थाइमस की, टॉन्सिल की, प्रेयर्स पैच की, या फिर स्प्लीन की, ये सभी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो एडेड टू लिम्फ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो इनमें ऐड हो जाती हैं, किनमें, लिम्फ में ऐड हो जाती हैं। और कौन कौन सी जगह है, तो वो जगह है थाइमस, टॉन्सिल्स, प्रेयर पैच और स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा बोलते हैं। ये सारी जगह पर ये क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब बात करते हैं लिम्फ इज़ फाइनली ड्रेन इनटू द सबक्लेवियन वीन। तो लिम्फ जो फाइनली जाके गिरती है वो कहाँ पर गिरती है, ड्रेन होती है, गिरती है,
तो वो होती है सब क्लेवियन वीन्स होती हैं। इनको बोलते क्या है, वीनस ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो वीनस, साइनस और वीनस आपने नाम सुना होगा, तो ये वीनस जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पर ये जाके फॉल हो जाती हैं, गिरती हैं। विच ओपन्स इनटू हार्ट थ्रू वेना केवा, और ये क्या करती हैं, जो कि ओपन होती हैं किसके थ्रू, तो वेना केवा के थ्रू क्या करती हैं, हार्ट में ये ओपन होती हैं और वहाँ से इनका आगे फ्लो होता है। अब बात करते हैं लिम्फ के कंपोजिशन की, यानी कि लिम्फ कैसे बनी होती हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लिम्फ का कंपोजिशन क्या है, कैसे कैसे मिलकर ये बनी हुई होती हैं, क्या क्या चीज़ों से, तो आइए बात करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड बट इट हैज़ नो RBCs, यानी यहाँ रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, बाकी सभी चीज़ें होती हैं। बाकी सभी चीज़ में जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और WBCs हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर केवल जो एब्सेंस होता है वो किसका होता है, RBCs का। WBCs प्रेजेंट होती हैं। RBCs की एब्सेंस से क्या हो जाता है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, Fe यानी आयरन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या होते थे, रेड कलर के होते थे। लेकिन यहाँ पर ये RBC एब्सेंट होती है लिम्फेटिक सिस्टम में। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बात की थाइमस की। ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये देखिए थाइमस ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, लिम्फेटिक सेल्स मिल जाती हैं। ऑक्सिलरी नोड है। इसके बाद यहाँ पर इलियक नोड है, ये देख रहे हैं आप, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं यहाँ पर जो हाथ में गई हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्विनल नोड। इंग्विनल नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा इलियक नोड हो गया। लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये सारी जो वेसल्स आपको दिख रही हैं, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ही आती हैं। अब बात करते हैं, लिम्फ इज़ रिच इन फैट। तो लिम्फ के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये फैट रिच होती हैं। बिकॉज सम लिम्फेटिक वेसल्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, यानी फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कहाँ से, तो इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लिम्फ कंटेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ WBCs स्पेशली लिम्फोसाइट। अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो ये क्या कंटेन करती हैं, लिम्फ में जो है सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो WBCs का होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कौन सी ब्लड सेल चाहिए, तो वो हमें WBC चाहिए रोगों से लड़ने के लिए, स्पेशली लिम्फोसाइट्स। और WBCs की बहुत से तरीके के सेल होते हैं WBCs के अंदर। हमारी जो पुरानी क्लास थी जिसमें हमने ब्लड के बारे में बात किया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की 3rd वीडियो में मैंने इसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में बताया। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें WBCs में जो सबसे ज़्यादा ब्लड सेल इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि लिम्फ का जो है फंक्शन क्या होता है। तो लिम्फ का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है हमारी बॉडी में, इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि लिम्फ का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो आइए बात कर लेते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ हेल्प इन द रिन्यूइंग ऑफ ECF। तो लिम्फ क्या करता है, हेल्प करता है किसको रिन्यू करने में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसको रिन्यू करने में लिम्फ क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल विलाई। आप जानते हैं इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी विलाई होती हैं। विलाई हम किसे बोलते हैं, इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, उन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, तो विलाई बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, इन्हीं में क्या होता है, तभी ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और ये क्या करती हैं कि जो हमारी लिम्फ होती हैं, लिम्फ क्या करती हैं, फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ये तो हमारा फंक्शन पहला वाला हो गया। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो अगला जो हमारा फंक्शन है, लिम्फ नोड हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। और लिम्फ नोड क्या करती हैं, जो लिम्फ नोड हैं वो हेल्प करती हैं मैच्योरेशन, यानी उनके परिपक्व होने के लिए लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं। और लिम्फोसाइट सेल्स की बात करें तो 2 मेन तरीके की सेल्स लिम्फोसाइट में होती हैं, B सेल और T सेल। ये सभी सेल बहुत ही ज़्यादा हमारी
इम्यूनिटी के लिए, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, रोगों से लड़ने का जो सिस्टम है, उन सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और ये हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, तो ये मजबूत करती हैं। लिम्फ नोड हेल्प करता है मैच्योरेशन के लिए। लिम्फोसाइट्स यानी 2 तरीके की जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, उन दोनों तरीके की सेल्स के मैच्योरेशन में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं और रिलीज़ करती हैं इनको लिम्फ में। और वहाँ से क्या करती हैं, जब ये लिम्फ सेल मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, तो इनको लिम्फ में रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन इसका है लिम्फ सेल फॉर्म्स इम्यूनिटी एंड हेल्प इन किलिंग द पैथोजेंस। मैंने बताया आपको कि लिम्फ का क्या काम है, तो लिम्फ सेल्स का यही काम है कि ये हमें क्या प्रदान करें, तो ये फॉर्म करें इम्यूनिटी को, और ये क्या करें, हेल्प करें पैथोजन को किल करने में। यानी पैथोजन को किल करने में लिम्फ भी हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लास्ट पॉइंट, और इस पॉइंट के बारे में जानते हैं। लिम्फ हेल्प इन द रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, तो ये रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन्स बनी हैं उनके रिटर्न होने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा फ्लूइड है जो टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू गया हुआ है, उन सभी चीज़ों को एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या करते हैं, फिर से वापस लाने के लिए, रिटर्न करने के लिए लिम्फ भी हमारी क्या करती हैं, तो हेल्प करती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये जो क्लास है लिम्फ वाली, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम वाली, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।